राजस्थान की सियासत का मौसम बदलता है, बिगड़ता है और अनिश्चितताओं के जो बादल हैं वो लगातार मंडराए रहते हैं। लेकिन आज राजस्थान की सियासत में पूरब से पहुंचे बादलों ने पश्चिम में रिमझिम बारिश कर दी। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और थिंक 360 के खास कार्यक्रम धारा प्रवाह में आपका स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी और थिंक 360 के एडिटर इन चीफ श्रीपाल सत्तावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, हेमाराम चौधरी को आज फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की बड़ी अपील की गई है। उनका हाथ उठवाया गया, जनता से समर्थन करवाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हेमाराम चौधरी फिर से सक्रिय राजनीति में लौटते हैं, उनकी जो बेटी है वो सक्रिय राजनीति में है, लेकिन आशंका हर बार होती है क्योंकि हेमाराम चौधरी अब अनविलिंगनेस के साथ है, वो राजनीति नहीं करना चाहते। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, बीच में उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। तो दो तीन नेता ऐसे हैं जो इस मंत्रिमंडल में, जैसे भरत सिंह ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे पहले अर्जुन सिंह देवड़ा ने मना कर दिया था बीजेपी सरकार के रहते हुए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, है ना। एक्सपेंसिव पॉलिटिक्स जो हो रही है या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें कई लोग अपने आप को फिट नहीं पाते। उनको लगता है कि हो सकता है आप किसी के चंदे से चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी भरपाई कैसे करेंगे, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। हेमाराम चौधरी भी उस लिहाज से अपने आप को अनफिट पाते हैं। उनको लगता है कि अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। इसीलिए आज जो जनता जुटी, भीड़ जुटी, तो उसकी तरफ से हाथ खड़ा करवाया गया कि हेमाराम चौधरी राजनीति में बने रहे। और उनका जो नजरिया है, उनके सोचने का जो तरीका है, जिस मानवीय भाव के साथ वो राजनीति करते रहे, उन गुणों के साथ इस तरह के लोग सक्रिय रहे, वो इच्छा जनता की भी रही होगी और खासतौर पे जो मंच पे लोग बैठे हैं वो उनके भी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हेमाराम चौधरी शायद इस बार चुनाव ना लड़े, इतनी बड़ी अपील के बाद भी, इतने लोगों के समर्थन के बावजूद भी। ऐसी स्थिति में बीजेपी की निगाह भी उनकी पुत्री पे है। बीजेपी भी बाड़मेर में एक ऐसा उम्मीदवार तलाश रही है जो वहां के राजनीतिक समीकरणों को बदल सके। बाड़मेर प्रॉपर सीट से एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी है। वहां पे डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, मृदुलेखा चौधरी है, वो वहां पे पहले से एक्टिव है और बीजेपी से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं मृदुलेखा और प्रियंका चौधरी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर हेमाराम जी के परिवार से, चाहे उनके बेटी या उनके पुत्र वधु, अगर बीजेपी से चुनाव लड़े तो वो ज्यादा वहां के जो समीकरण है उनके लिहाज से ठीक रहेंगे और बीजेपी को उससे बड़ा फायदा हो। सर, दो बड़े जातियों को साधने की कोशिश आज हुई है, या फिर जिस तरह की फोटो आई कार्यक्रम के बाद में सचिन पायलट आलोक धाम पहुंचते हैं, जो क्षत्रिय संघ के संरक्षक है भगवान सिंह रॉल साहब सर के पास में। तो उस फोटो की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि बाड़मेर की राजनीति को राजपूत समाज यकीनन बड़े स्तर पर प्रभावित करता है और जो सबसे बड़ा संगठन है, बाड़मेर की राजनीति नहीं, पूरे राजस्थान की राजनीति में क्षत्रिय संघ का अपना प्रभाव। जब हीरक जयंती समारोह था उसमें भी पायलट को आमंत्रित किया गया, तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था। पायलट कई व्यस्त थे, लेकिन उस आयोजन से पहले वो जो संघ शक्ति है, कार्यालय है क्षत्रिय संघ का, वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त भी। और अब चूंकि उनके पास ये जानकारी थी कि जो संघ प्रमुख हैं क्षत्रिय संघ के, वो उनकी तबीयत नासाज है, तो वो तबीयत पूछने के हिसाब से वो गए। लेकिन उसका मैसेज बढ़ा गया है, खास तौर पर उस स्थिति में जब बीजेपी के ही ज्यादातर नेता अब एक अलग तरह की राजनीति पे फोकस करना चाह रहे हैं। तब पायलट चाहते हैं कि एक वोट बैंक अगर बीजेपी से भी तोड़ा जा सके तो उस पर भी काम किया जाए। तो राजस्थान के तमाम मुद्दों पर आज वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।